मोहसिन नकवी साहब के पास और बहुत से काम है, मुलाकातें, इंटरनेशनल रिलेशन। क्रिकेट उनको छोड़ देनी चाहिए, क्रिकेट किसी और के हवाले करनी चाहिए। जब आप सबको एक झूला नजर आ रहा होता है तो सबकी सिमत एक होती है, लेकिन अगर झूला झुलाने वाले अलग-अलग हो जाए तो सिमत एक नहीं हो सकती। हर आदमी अपना अपना झूला झुला रहा है। आप क्या बातें कर रहे हैं? जिस मुल्क के अंदर मेंस टीम, मेंस क्रिकेट का इतना बड़ा मकाम हुआ करता था, दर्जा हुआ करता था, उसका सत्यानाश हो गया है। आप कौन सी विमेंस क्रिकेट की बात कर रहे हैं यार? मैं और नसीम राजपूत। नसीम भाई, पाकिस्तान टीम का अहवाल जरा थोड़ा सा बताएं आज कि क्या हो रहा है टीम के अंदर, कितने ग्रुप हैं, क्या सियासत चल रही है जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट जो है वो अपने मकसद के लिए प्लेयर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर वो खेल रहे हैं, टीम के लिए कोई भी नहीं खेल रहा। ये बड़ा एक अलमिया है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। और इस वक्त आप देखें कि सोशल मीडिया भी भरा पड़ा है और बड़ा वैलिड पॉइंट है। मैं इसको बड़ा वैलिड पॉइंट समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब के पास और बहुत से काम है, मुलाकातें, इंटरनेशनल रिलेशंस। क्रिकेट उनको छोड़ देनी चाहिए, क्रिकेट किसी और के हवाले करनी चाहिए। वो कहते हैं कि आकिब जावेद साहब का अपना कोई ग्रुप है, वो किसी और की सपोर्ट कर रहे हैं। बाबर आजम को कोई पीसीबी के हाई ऑफिशियल्स हैं जो हर दौर के अंदर नैरो नैर होते हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये खिचड़ी पकी हुई है, क्रिकेट इस तरह डाउन नहीं हो रही हमारी। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं नसीम भाई। और फिर आईपीएल, नसीम भाई, इस वीडियो के अंदर दोनों अहम इश्यूज हैं, हॉट इश्यूज हैं, इसके ऊपर जरा डिस्कस करें। ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आ रही है, बड़े मसाइल चल रहे हैं, ड्रेसिंग रूम के अंदर भी कोई यूनिटी नहीं थी। ये पूरे जो ये सिर्फ 2 टेस्ट नहीं थे नसीम भाई, ये आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के 2 मैचेस थे। किसको फिक्र है कि ये आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के 2 मैच थे? किसको फिक्र है? आप मुझे बताएं। आपको लग रहा है फिक्र है? यहाँ तो लगता है कि अपनी फिक्र है, बस सिर्फ अपनी फिक्र है। और ये माहौल जो आपने बताया ना, जो क्रिएट हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, यही इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है, सबसे बड़ा जिम्मेदार। इसलिए कि अब्बास भाई, जब आप सबको एक झूला नजर आ रहा होता है तो सबकी सिमत एक होती है, लेकिन अगर झूला झुलाने वाले अलग-अलग हो जाए तो फिर सिमत एक नहीं हो सकती। हर आदमी अपना अपना झूला झुला रहा है। तो वो झूला जो है वो कभी भी ना टीम बनाता है, ना वो कोई फायदा देता है। और बहुत सारी चीजें एक पेज पर आके डिसीजन लेने चाहिए। और जहां तक आपने बात की मोहसिन नकवी साहब की, जरा इस वक्त तो उनकी बहुत ज्यादा मसरूफियत है, उनकी लेकिन इंटरनेशनल मसरूफियत है मुल्क के लिए, और बहुत सारी उनकी मसरूफियात हैं, अहम मसरूफियात हैं। क्रिकेट जो है वो उनके लिए सेकेंडरी सब्जेक्ट है, लेकिन हमें क्रिकेट को ठीक करने के लिए उस बंदे की जरूरत है जिसकी प्रायोरिटी, जिसका सारा दिन 24 घंटे क्रिकेट ही हो। अब तो बहुत जरूरत है भाई, अब तो बहुत जरूरत है। यहाँ तो ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग जो क्रिकेट चला रहे हैं वो मैं अगर आकिब जावेद साहब अगर वहां पे बैठे हुए हैं तो बड़ा हैरान कौन है। देखें, वहाब रियाज मेंस क्रिकेट में सक्सेसफुल नहीं हुए थे, लेकिन वहाब रियाज को मैंने देखा कि विमेंस क्रिकेट में वो एफर्ट कर रहे हैं। देखें, अल्लाह करेगा अच्छे रिजल्ट हमारी विमेंस वर्ल्ड कप में पता चल जाएगा आपको। ये भी आपका जो दावा है ना, ये मैंने 3 मिनट 6 सेकंड आज की तारीख, मैंने दुआओं से ना करें यार, क्रिकेट खेले। कब तक दुआओं पे चलते रहेंगे भाई? मेरी दुआ हो जाए, वो जीत जाए, वो हार जाए यार। प्रैक्टिकल, व्हाट इज प्रैक्टिकल? मेरी जिम्बाब्वे को हरा कर, नसीम भाई, आप जिम्बाब्वे को हरा कर किसी और क्लाउड के अंदर ना चले जाएं आप लोग। आपने जिम्बाब्वे की टीम को शिकस्त दी है। आप ना इस तरह सोचे इतना बड़ा बड़ा नसीम भाई कि उसने ये कर दिया, उसने ये संभाल। मैं बड़ा नहीं सोच रहा। मैंने क्या बोला, ये भी वक्त आएगा तो पता चलेगा। करे अच्छी परफॉर्मेंस हो। मैंने अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह ये बात कही है। मैंने ये नहीं कहा कि अच्छी जब आगे कोई डिलीवर करने वाले भी होते हैं। भाई बातें कर रहे हैं यार, आप क्या बातें कर रहे हैं? जिस मुल्क के अंदर मेंस टीम, मेंस क्रिकेट का इतना बड़ा मकाम हुआ करता था, दर्जा हुआ करता था, उसका सत्यानाश हो गया है। आप कौन सी विमेंस क्रिकेट की बात कर रहे हैं यार? क्या विमेंस क्रिकेट के वो ये हो जाएगा, वो या तो मेंस क्रिकेट का जो तो भाई, विमेंस क्रिकेट तो मेरी कभी भी मजबूत नहीं रही। नहीं, आप कह रहे हो वहाब रियाज ने, मैंने इसलिए कहा कि वहाब रियाज ने ये कर दिया, अभी पता चल जाएगा ना। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कुछ भी नहीं कहा कि अल्लाह ना करे ये वो। मैं बार बार बात करता हूँ साउथ अफ्रीका की डिफिकल्ट कंडीशन में, डिफिकल्ट पिचेस के ऊपर जो परफॉर्मेंस थी। मैं ये जिम्बाब्वे की सीरीज को नहीं मानता यार।
ये कोई सीरीज की फतह नहीं है, लेकिन वहां जो टीम लड़ी थी उसमें एक स्पार्क आता हुआ दिखाई दे रहा है, नए बच्चे कुछ ना कुछ। चलिए अच्छी हर बात है। दफा जो है वो फेवरिज्म कहीं ना कहीं किसी को आप मिल मेंस जाती है, वो टीम एक की आध बात बच्चे कर रहे को थे, मिली। मेंस टीम की बात कर रहे थे आप। यार मेंस टीम के बैटिंग कोच का भी इश्तिहार दे दिया गया, और अगर मैं देखता हूँ तो हनीफ मलिक मुझे वाइट बॉल में दिखाई देते हैं, और अभी असद शफीक जो सिलेक्टर भी हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके टेस्ट टीम में। तो मेंस ये जो टीम के लिए जो बैटिंग कोच या बैटिंग कंसल्टेंट का इश्तिहार दिया गया है, उसके अंदर जो जो रिक्वायरमेंट है, लेवल 2, 5 साल एक्सपीरियंस, ये तमाम चीजें। अब देखते हैं कौन इस पे पूरा उतरता है, किसको रखा जाता है। लेकिन हेड कोच की बात नहीं हुई, वो माइक हसन। सब हंस रहे हैं माइक हसन के ऊपर, लेकिन माइक हसन दिखाई नहीं दे रहा। वो अथॉरिटी है भाई, आप सोचें, वो सारे फैसले कर रहे हैं यार, यार उसने सारे क्या फैसले दिया है करने अभी की तक, हमें अथॉरिटी वो है। क्या प्रोडक्ट दिए है? क्या 2 साल में दिया उसने क्या कुछ अभी? भी नहीं दिया। तो जो फिर अच्छे कोचेस थे वो क्लाउन के चले गए। जी, जो वो इज्जत बचा के अच्छे चले गए कोचेस थे, अपनी, वो इज्जत बचा उन्होंने के कहा चले ठीक है, गए। मस्खरों में काम नहीं करना, तो वो मस्खरा बोल के निकल गए। लेकिन हमने मस्खरों से कोई जो है वो, हमें भी मस्खरों की शायद आदत पड़ गई है, मेरा ख्याल है। मेरे ख्याल है उस वक्त समझ जाना चाहिए था कि अगर कोई एक पर्सन को डायरेक्टली हिट कर रहा है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझ जाना चाहिए था क्या वो सिस्टम चलाने का अहल है। कितने फॉरेन कोचेज ने इस तरीके से पाकिस्तान में किसी सिस्टम में बैठे हुए शख्स को क्लाउन बोला है? कितने लोग हैं ऐसे? किसने, कौन सा फॉरेन कोच ऐसा बोलकर गया है? मुझे निकाल के दिखाओ यार। मेरे ख्याल है जो लोग थिंक टैंक में शामिल किए हुए, उस थिंक टैंक को भी सलाम है यार, क्योंकि उस वक्त समझ जाना चाहिए था कि यार वो पागल नहीं है जो सारी दुनिया से आए हुए, उनको हटाया यार क्यों नसीम गया, भाई, एक निकाला कर्टसी क्यों भी गया? होती है। देखिए, मैं समझता हूँ कि क्रिकेट प्लेयर्स के अंदर एक कर्टसी होती है। माजी में देखें कि स्टेप डाउन भी लोग हुए हैं, परफॉर्मेंस नहीं आती हैं तो अल्लाह हाफिज करके निकल जाते हैं इज्जत बचाकर। लेकिन यार अब इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद नसीम भाई कोई छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा अपनी पोजीशंस। वो अभी भी कह रहे हैं यार किसी और को मौका दे दो, पाकिस्तान के अंदर कमी है क्रिकेटर्स की, तुम कहो खुद, तुम आगे बढ़ो इस मुल्क के लिए और कहो कि नहीं यार ये इसको लगा दे, मुस्बा को लगा दे, शोएब मलिक को लगा दे, वकार को, वसीम को, मैं सिर्फ एक एग्जांपल, बासित अली को, राशिद लतीफ को, इनको लगा दे, हमारे से बेहतर नहीं हो रही। लेकिन नहीं, यूनस को लगा दे यार। आपको पता है आपने इश्तिहार दे दिया, यूनस खान आपके पास चॉइस है, आप चुप उठाएं यूनस को। इस वक्त आपकी क्रिकेट को स्टेबिलिटी की जरूरत है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है यार, स्टेबिलिटी की जरूरत है, चाहे कितने भी पैसे देने पड़े। मेरे ख्याल में अपने लोगों पे भरोसा करो, अपनी जुबान में समझाओ, अपने लोगों को लड़ने के काबिल बनाओ। हम तो लड़ना भूल गए, जीतना भूल गए। हमारी तो ये सूरत हाल है कि मुकाबला करना ही नहीं आता, जैसे हम तो वो कौम है। और यार उस कौम का जो इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन हुआ करती थी, कभी मैं पीछे अपना वक्त याद करता हूँ यार, बड़ी क्रिकेटिंग नेशन थी, बड़े प्लेयर प्रोड्यूस किया करती थी, जो रोल मॉडल हुआ करते थे सारी दुनिया के लिए। उनको देख के लोग जो है वो क्रिकेट में उनका शौक पैदा हुआ। जहीर यार अब्बास जैसे काउंटीज जाके के अंदर बैठे जब वो थे, साइन करते थे जावेद ना बड़े मियां बड़ी थे। अमाउंट के ऊपर, काउंटीज उनको लेती थी उन प्लेयर्स को। अब तो भाई काउंटीज के अंदर माजिद खान कितने लोग साहब, चले सादिक जाते पता ही मोहम्मद, नहीं जावेद चलता। मियांदाद, जहीर अब्बास, इमरान खान, लाइन होती थी यार उस दौर के जी, प्लेयर जो जाके काउंटीज खेला करते थे। वसीम अकरम लैंकेशायर से 14 साल काउंटी खेले, वकार ने सिरे से खेला उसी तरीके सिरे से, से बहुत खेला। शानदार क्रिकेट खेली। अजहर महमूद खेला तो बहुत काउंटी। वो भी सिरे से खेला था। तो काफी टीमों की जानिब से हमने देखा, पहले आपको पता काउंटी है खेला हमारे करते प्लेयरों थे। को बस ये T20 के लिए, शशकों के लिए लेते हैं, सीरियस क्रिकेट के लिए इतना सीरियस कंसिडर ही नहीं कर रहे हमें। और वाकई यार परफॉर्मेंस नहीं है। आपका आपका रेट उस वक्त होता है जब आप फ्लो के अंदर होते हैं, आप जीत रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जीत नजर नहीं आ रही है, जीत नजर नहीं आ रही है। ये एक बड़ा एक ड्रॉबैक आप कह सकते हैं कि जीत नजर नहीं आ रही है, और जीत के आसार भी दिखाई नहीं दे रहे हैं कि मैं आगे फ्यूचर की कोई प्लानिंग करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। मैंने कहा ना, इस ओडीआई सीरीज के अंदर आपको अपने नए बॉलर्स को खिलाना चाहिए था। आपको ऑलराउंडर शादाब को 3 साल के बाद वो खेलने आ गए शादाब, उनकी जगह अरफात मिनास नया प्लेयर था, उसने बहुत परफॉर्म किया था, जगह पे आगे परफॉर्म किया था, नीचे भी ऊपर भी। आप खिलाते तो सही है। आप चेक तो करें हुनैन शाह कैसी गेंदें कर रहे हैं, और भी आपके फास्ट बॉलर हैं, वो किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं।
आप एक दो को तो यूज करते हो, हर डिपार्टमेंट में एक एक बंदा डाल के तो देखते, एक मैच खिला के देखते हो वो कैसा परफॉर्म। आपने अभी खिलाया ना, दो नए डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आ रहे थे, खेल के गए ना, मुकाबला करके गए, पहले टेस्ट में दोनों ने परफॉर्म किया। तो मेरा कहने का मकसद ये है बात भाई, आपको चेंजेस की जानिब जाना होगा, और लेकिन वो चेंजेस किस सूरत से होती हैं ये जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि एक ग्रुप जो है बाबर को, तो एक सलमान आगा को, तो एक शाहीन शाह अफरीदी को, तो एक रिजवान को, अगर ऐसे सपोर्ट होगा तो आधे तीतर आधे बटेर ही होंगे खिलाड़ी जो खेल रहे होंगे पाकिस्तान से। एक डायरेक्शन होनी चाहिए, एक राह दिखाने वाला होना चाहिए। हर आदमी बैठ के कजाफी स्टेडियम लाहौर के ठंडे कमरे में बैठ के सियासतें ना करे। पहले ही वहां पे कौन आ गया यार है, आप कौन देखो, काम कर रहा है। आप बांग्लादेश से हार गए नसीम भाई, ठीक है। अब हम अपना कंपैरिजन किसके साथ करें? वहां पर देखें आईपीएल के अंदर आपको रोज मैच के अंदर एक नया खिलाड़ी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, और बढ़ से बढ़कर आप देखें कि खिलाड़ी आप वहां पर निकल रहे हैं, ऐसी क्रिकेट वो खेल रहे हैं कि हाँ बात भाई, कंपटीशन दो उनका चीजें आपस मैं, के अंदर बन गया। अब वो आपस के अंदर कंपटीशन के अंदर आ गए कि आगे किसने जाना है। और हाँ हम पीछे देखें, बैकअप है हम ना अभी अब्बास तक भाई। ये रोना रो रहे हैं भाई। अब्बास भाई देखें, पीछे बैकअप है। ऑस्ट्रेलिया की टीम को लाइट मत लीजिएगा कि उनके मेन प्लेयर्स नहीं है, उनका सिस्टम स्ट्रांग है। उनका जो रिप्लेसमेंट आया होगा वो भी बहुत तगड़ा होगा, और हर दफा कोई एक दो प्लेयर बन के ही जाते हैं यहाँ से। हम उन्हें फिर इंटरनेशनल एरिना का बड़ा प्लेयर बनाते हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे थे अभी आईपीएल की, आपने बात की, तो आज राउंड मैचेस खत्म हो गए आईपीएल के। राजस्थान रॉयल्स चौथी टीम बन गई जिसने क्वालिफाई कर लिया। तो अब पहले एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स सामना करेगी। तो देखते हैं कि अब वो किस तरीके का परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। आज जो पहला मैच खेला गया था वहाँ मुंबई इंडियंस का मुझे समझ में नहीं आया यार, उन्होंने क्या क्रिकेट खेली है यार। रोहित शर्मा भी इस मैच में परफॉर्म नहीं कर सके। और वो हार्दिक पांड्या यार, वो चौका मारता था यूं दिखाता था, वो देखो अब यार पता नहीं क्या हरकतें कर रहा था, अजीब छिछोरा आदमी है यार। उसका छिछोरापन खत्म नहीं होता, और उसके छिछोरापन की वजह से मुंबई इंडियंस का ये हाल हुआ है। मैं आपको बताऊं यार, वो अजीब हरकतें, कोई आ रहा है तो उसके कंधे पे हाथ रख के जा रहा है, जैसे वो समझ रहे हैं कि क्लब का मैच खेल रहा है। उसका एटीट्यूड ये दिखाई देता है हार्दिक पांड्या का। बैटिंग में भी वो यूं करके दिखा रहा है, वो देखो भाई तुमने पूरी टीम की लुटिया डिबो दी। रोहित शर्मा क्या अनफिट हो गया कि तुमने उसके बाद टीम की जो वो क्या कहते हैं नैया वो, के बोल से हाँ लुटिया डिबो दी आपने यार। आपने जो है वो, आपने जो हशर किया उस टीम का। आज भी जो है वो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ये मैच जीतने की पोजीशन में आ गए थे। 60 रन इनको कोई दरकार थे, 6 ओवरों में 65 रन। और ये भी खुद भी बैटिंग कर रहा था, चौका मारे तो यूं करे यूं, वो देखो वहां मारे, उधर चौका मारे तो वो देखो। अबे कौन से छिछोरा है भाई तू, किसने तुझे कप्तान बनाया है पागल को। अच्छा इसका भाई कृणाल पांड्या, और ये दोनों जो है ना वो मस्त आइटम, बड़े मस्त आइटम है। लेकिन कृणाल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए। वो बड़ी जान मारता हुआ दिखाई देता है, वो तो शॉर्ट पिच मार देता है स्पिन करते करते ठक। उसका ये बड़ा जबरदस्त किस्म की उसकी बॉल है ये। प्लेयर वो भी तगड़ा है, ये भी तगड़ा है, लेकिन छिछोरे हैं यार। कृणाल फिर भी इतना नहीं है जितना ये है। हार्दिक जो है आज भी वो हरकतें कर रहा था, वरना अगर राजस्थान रॉयल्स मैच हार जाती तो जो अगला मैच हो रहा था कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस दिल्ली कैपिटल, जो आखिरी राउंड मैच था आपसे थोड़ी देर पहले, यानी कल जो खत्म हुआ, उस इतनी आसानी से मैच गिव अप नहीं करती, मेरा ख्याल है इतनी आसानी से मैच गिव अप नहीं करती, ये मेरी राय है। मैं समझता हूँ कि बहुत मार्जिन से हार गए वो मैच। और पहला मैच भी आप देखें तो मुंबई इंडियंस को, आप जो राजस्थान रॉयल्स को क्वालिफाई करने के लिए जीतना था, वो भी 30 रन से हारे थे। यहाँ पर भी मार्जिन बड़ा था। कोलकाता नाइट राइडर दिल्ली कैपिटल्स के 203 रन के सामने परफॉर्म नहीं कर सकी। रहाणे ने परफॉर्म किया, केएल राहुल ने, जो पुराने प्लेयर थे उन्होंने परफॉर्म किया। कोई नया स्पार्क ऐसा दिखाई नहीं दिया। कुलदीप यादव का स्पेल बहुत अच्छा था, आर्चर ने नीचे से रन्स किए, और जो स्पेल किया था उसने वो भी लाजवाब था। तो चलिए देखते हैं राजस्थान नसीम भाई रॉयल्स आगे कौन सी टीम्स करती हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन नसीम भाई वाइंड अप करूंगा। मैं वो भूल गया, आपने कहा कि इश्तिहार छपा हुआ है कोच का, तो आपको क्या लगता है कि मेरे ख्याल के अंदर
नसीम भाई जो हमारे लेजेंड्स हैं ना, वो इस मैनेजमेंट के साथ मेरा ख्याल है कि इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी रीजंस हैं कि शायद इस मैनेजमेंट के साथ काम नहीं करना चाहते, इसलिए भी वो फ्रंट फुट के ऊपर नहीं आ रहे, अपनी ऑफर्स, अपनी पेशकश नहीं, यानी वो कह रहे कि भाई हम करना चाहते हैं, आप हमें दें। ये होता है ना, सीवीज भी देते हैं ना, कोई इतनी सीवीज भी नहीं जा रही है। तो नसीब भाई, कौन इंटरनेशनल कोच होना चाहिए, पाकिस्तानी कोच होना चाहिए, क्या लगता है आपको? अब्बास भाई पाकिस्तानी चाहे जितने भी बड़े प्लेयर हैं और वो अगर ख्वाहिश रखते हैं तो ये ना देखेंगे कौन सा सिस्टम है, आपने सिस्टम सही करने के लिए जाके अपने एफर्ट तो करने ही करने। नहीं, समटाइम्स इन्वॉल्वमेंट ऐसी होती है ना जूनियर लोगों की। आप होती है बात भाई, आप सीनियर आप सीनियर हैं, आपका और मकाम है, फिर बीच में जूनियर लोगों की जो क्रिकेट से वाकिफ नहीं होते, नॉन प्रोफेशनल होते हैं, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब लोग फिर ऐसे सीनियर प्लेयर को जब डिक्टेट कर रहे होते हैं, तो फिर वो सीनियर प्लेयर्स कहते हैं कि यार इससे बेहतर है कि अभी रहने दो। एक एक इज्जत नफ्स भी तो होती है लेकिन यार आप अपनी कुछ ना कुछ जरूर, जब आपने कम से कम हिस्सा जरूर लिया था, अगर आप बहुत सच्चे हैं तो आपको तो कोई भी नहीं रखेगा, आप आएंगे ही नहीं सिस्टम के अंदर। लेकिन आप सिस्टम में गए थे, आपने पाकिस्तान की कैप पहनी है, आपके अंदर दर्द था कि मेरी क्रिकेट नीचे जा रही है, मैं जरूर आया था अपनी एप्लीकेशन लेके। आपको रखेगा कौन, क्योंकि आप सच्चे हैं। और मैं समझता हूं कि हमारे उन तमाम लोगों को, कि जिनमें अगर मुझे और आपको ये दर्द है, तो यार जिन्होंने इस मुल्क को रिप्रेजेंट किया उनके दिल में ज्यादा दर्द होगा। एग्जैक्टली। तो सब वो सारे क्रिकेटर्स कि जो समझते हैं कि वो कैपेबल है, अप्लाई जरूर करें। हो सकता है कुर्रा जो है वो बाहर के कोच के नाम लिख रहा होगा, क्योंकि वो बकरी की तरह बिठा के उसको ट्रीट कर लिया जाता है। लेकिन आपका कम से कम सेटिस्फेक्शन ये जरूर होगा कि यूनुस खान ने, मोहम्मद यूसुफ ने, इंजमामुल हक ने, इन्होंने ऐसे जो बड़े बैटर थे, इन्होंने अप्लाई जरूर किया था। एटलीस्ट मैं और आप ये बात जरूर कहेंगे कि यार वो देखो खुद गया था अप्लाई करने के लिए, उसने अप्लाई जरूर किया था, अब इन्होंने नहीं रखा तो क्या करें।